फिटनेस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए हम एक बार फिर से वर्दी के जुनून को लेते हुए, माँ-बाप के सपने को साकार करते हुए एक उम्मीद के साथ जो है अपने नए उड़ान को करते हैं। आइए हम हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, ठीक है? इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम वर्ण और ध्वनि का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि छत्रज्ञ वर्ण कौन-सा है? संयुक्त, व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ, ठीक है? देखिए छत्रज्ञ जो वर्ण होता है, यह जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। कौन-सा होता है? संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि अयोग वाह किसे कहते हैं? अयोग वाह विसर्ग को, क्या आंसर होगा? विसर्ग को कहते हैं। फ ब किस प्रकार के वर्ण है? फ और ब क्या दंतोष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है या तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपके सामने है। तो दंत ओष्ठ है। क्या है? दंत ओष्ठ है। ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि, क्योंकि भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आप ऑप्शन देंगे, सॉरी आंसर देंगे। आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं? सबसे छोटी वाक् ध्वनि को हम क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, शब्द कहते हैं या वर्ण कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। क्वेश्चन नंबर बी जो होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? बिना अवरोध के, देखिए मेरा मेरा टारगेट यही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए। तो देखिए घोष, स्पर्श, व्यंजन या स्वर। तो आंसर नंबर जो होगा 7वें का सी होगा। व्यंजन की परिभाषा क्या है? दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले या बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले, बिना अवरोध के बोले जाने वाले। देखिए व्यंजन ही होता है कि जिसको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह 9 नंबर करे कौन सा स्पर्श व्यंजन है? कौन सा स्पर्श व्यंजन है? कवर, चवर, तवर और ये सभी। देखिए सभी जो होंगे राइट आंसर जो होगा ये सभी होंगे, क्योंकि व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया, कवर, चवर, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, डी फॉर दिल्ली। क को कौन सा व्यंजन कहेंगे? क तालव्य है, दंत है, कंठ है या मूर्धा है? तो आप याद रखेंगे केटीएम 2, केटीएम 2 के से कंठ, तो कंठ वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? तो कंठ कहेंगे। के से क और के से कंठ। राइट आंसर जो होगा बी होगा। ध्वनियों में बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? फ, म, फ, प, य। तो देखिए य जो है ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, करेक्ट वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य के टी एम, के टी एम। तो एम से देखिए मूर्धा। अब कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, तो करेक्ट मूर्धन्य टवर्ग मतलब ट। ऑप्शन जो होगा राइट आंसर जो होगा टी होगा, सॉरी सी होगा। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है 14 में? क्या क होगा, ख होगा, अंग होगा या ग होगा? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। ख जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? संयुक्त देखिए यर अलावा जो है अंतस्थ है, सहा जो है उष्म है, छत्रज्ञ जो संयुक्त है और प फवा जो है स्पर्शी है, इसलिए संयुक्त में कह रहा है छत्रज्ञ होगा। कौन सा वर्ण नासिक्य है? हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है नासिक्य होता है, इसलिए य जो होगा वह नासिक्य होगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन जो होगा वह राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17, च छ ज झ इह से ध्वनियां क्या कहलाती है? च, अब देखिए के टी एम, कवर्ग, चवर्ग। तो चवर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? चवर्ग को हम किससे बोलते हैं? टी फॉर तालव्य, तालव्य से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पे। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प, जिनको बोलने के लिए मुख से कम ध्वनि हवा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देखते हैं। क ग, अ आ, थ छ, फ भ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर होगा। तालव्य ध्वनियाँ क्या होती है? ठीक, जिनको हम तालु के द्वारा बोलते हैं। तालव्य में कौन कौन सा आएगा? के टी एम, के टी, टी फॉर तालव्य, कवर, चवर। तो चवर वाला ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन क्या 11, 45, 50 और 33 होती है। तो वर्णमाला में कुल व्यंजन सिर्फ पूछा है, तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। आते क्वेश्चन में 21 पे। घोषवर्ण क्या होते हैं? घोषवर्ण जिनको बोलते समय क्या होती है? गुंजार के साथ ध्वनि निकलती है, उसको हम घोषवर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन दिया है ए, थ, ख, च और ह।
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप देंगे तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल किस बात कर रहा है, तो मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन? अ, ई, उ और री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण, तो महाप्राण हम बोल देंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का महाप्राण क्या होता है? ख और घ है, ठीक है, तो क च है, य र है और तीन। देखिए 245 का क्रम निर्धारित कीजिए। 245, 2 4 5, ठीक है ना, 2 4 5 जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो होगा आपके पास ये होगा ए, राइट आंसर होगा महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा जो होता है महाप्राण होता है, और एक और तीसरा जो होता है, पहला और तीसरा जो होता है वह आपका क्या होता है, तो वह होता है अल्पप्राण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ए आय वर्ण क्या है? क्या नासिक्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है या कंठ कंठ तालव्य है? तो ए और अ वर्ण को हम कंठ तालव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है कि स स श ह ये चारों वर्ण कौन से कहलाते हैं? प्रकंपी, अस्पर्शी, स्पर्श संघर्षी या असंघर्षी? तो संघर्षी है, या उसको ही संघर्षी कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 25 है, 33 है या 46 है? तो राइट आंसर जो होगा ए होगा, 50 होता है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ण जो है कौन सा है? अघोष जो ध्वनि के साथ नहीं निकलती, तो इसमें देखिए अघोष मतलब जो गुंजार के साथ नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा आपके पास वह होगा डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये समझ गए कि उसे हम अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पक्षमाक्षरों को क्या कहते हैं? पक्षमाक्षरों को, पंचमाक्षरों मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन श, ल, छ और ह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जानते हैं, कवल, चवल, टवल, तवल और पवल। देखिए स उष्म, ल अंतस्थ, ह अंतस्थ और छ जो है स्पर्श व्यंजन। राइट आंसर जो होगा बी होगा। कौन सा युग्म अघोष है? अघोष, ठीक है ना, तो मैंने बताया 1 3 पहला और तीसरा। पहला और तीसरा दिख रहा है किसमें? हर वर्ग का पहला और सॉरी, वो मैंने अल्पप्राण और महाप्राण बताया था। 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा युग्म जो है अघोष ध्वनि है? क और घ होगा, ड और ढ होगा, प और फ होगा या द और ध होगा? 32 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 33 कि छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो होता है क प्लस स से, क प्लस स से। अब देखिए इसमें भी जो है आपको संदेह उत्पन्न होगा, हमेशा पहला जो वर्ण होगा वह आधा होगा, तो क और स। कौन सा स्वर नहीं है? ये वाला नहीं है, ये तो आज से दिख रहा है, जनरली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? जिसको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, क्या हम उसे स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श। ये राइट आंसर जो होगा स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ, तो छ का दंत से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं, नासिक से बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर जो होगा सी होगा। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनियां जो है कौन सी है? मूर्धा, केटीएम, के टी एम, एम फॉर मूर्धा, कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग। टवर्ग देखिए किसमें किसमें है? बी में। राइट आंसर बी होगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ मूल स्वर में आती है, संयुक्त वर्ण में आती है? देखिए पहले ही दिख गया, संयुक्त वर्ण में आती है। आप जो है हमारे जाकर थ्योरी क्लास देख सकते हैं, यूपीपी सेट 3 के नाम से है, उसमें जो है मैंने थ्योरी पूरा करा दिया है, और यहाँ से मैं आपका आंसर जो है बिल्कुल आसानी पूर्वक हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अ, ज, ह या श? राइट आंसर जो होगा अ होगा। कौन सा अयुग्म वा है? अयोग, ना तो स्वर है ना हो व्यंजन में समझ में आता है, इसलिए उसको संयुक्त व्यंजन नहीं, प्राण, महाप्राण, अल्पप्राण या विसर्ग? 41 का राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? विसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42 में निम्नलिखित में से कौन सी पश्च स्वर है? पश्च स्वर ज है, ई है, ढ है या आ है? तो राइट आंसर जो होगा आ होगा।
स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स को हम किससे बोलेंगे? मूर्धा से बोलेंगे, तालव्य से बोलेंगे या किससे बोलेंगे? इसको देखना है। तो स को हम किससे बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 43 था। 43 का राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो वह बी होगा। ठीक है।